Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the column first with column second. Column first. A. Intensity of magnetic field at center of a solenoid carrying current. B. Intensity of magnetic field at one end of solenoid carrying current. C. Eddy current. D. EMF. E. Magnetic flux. Column second. P के अंदर दिया है mi, Q के अंदर दिया माइनस एम डी आई बाई डी टी, आर के अंदर हमें दिया है म्यू नोट एन आई बाई टू, एस के अंदर हमें दिया है फोकॉल्ट्स करंट और टी के अंदर हमें दिया है म्यू नोट एन आई और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें चूज करना होगा। तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट जो भी हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कॉलम फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी। की कंसेप्ट, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम फर्स्ट हम यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी इंटरनल पॉइंट पे सोलेनोइड के कितना होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सम इंटरनल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट सम इंटरनल पॉइंट ऑफ सोलेनोइड। तो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट रहने वाला है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक सोलेनोइड को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास इस प्रकार का एक सोलेनोइड है। ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, एक सोलेनोइड है और यहाँ पे ये जो डैश डैश से जो मैं लाइनिंग बना रहा हूं ये हमारे पास क्या है, सोलेनोइड का एक्सिस है। सोलेनोइड का क्या है, एक्सिस। अब इसके अंदर वाले किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बात करें कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर क्या होती है, कोइल्स होती है। कोइल्स के कारण यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये फर्स्ट एंड हो गया, ये सेकेंड एंड हो गया। तो कोयल है तो इसके अंदर चार्ज कहाँ पे होगा, पेरीफेरी के ऊपर, और कोई भी यानी कि जो वैल्यू है हमारा वो पेरीफेरी से चार्ज के कारण डिसाइड होगी। तो ये जो होता है करंट भी पेरीफेरी के अंदर होगा। तो यहाँ से मैं एक लाइनिंग ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट के लिए, और सेम हमारे पास सेकेंड एंड के कारण होगी कुछ इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ θ1, एंड जो सेकेंड एंगल बनेगा इसको मैं क्या बोल देता हूँ, θ2। ये मेरे पास θ1 एंड θ2 है। तो इनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है इस एक्सिस के ऊपर या किन्हीं भी इंटरनल पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी की, कि इस पॉइंट के ऊपर बी कितना होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास रहती है म्यू नोट एन आई बाई 2 इंटू कोस θ1 माइनस कोस θ2 इंटू कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये दो हमारे पास क्या रहेंगे, थीटा रहेंगे, जिनके कारण ये हमारे पास फील्ड रहेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो एन हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स ही मान सकते हैं। तो एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यदि हम क्या बात करते हैं सेंटर पे, एट सेंटर की यदि बात करूं तो सेंटर के ऊपर हमें देखना है, तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। θ1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, एंड θ2 क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा पाई। तो सेंटर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेंटर पे यदि दोनों साइड में बात करूं तो ये दोनों जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है थीटा शो करने के लिए, ये क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। तो θ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो ये वैल्यू जैसे ही मैं पुट करता हूं तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, बी सेंटर सी के ऊपर, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी म्यू नोट एन आई बाई 2 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस θ2 यानी कि कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, म्यू नोट एन आई। इसी तरह से मैं क्या बात करता हूं कि किसी एक एंड पे बात करते हैं, एट वन एंड। एक एंड पे यदि बात करेंगे तो जिस एंड पे हम देख रहे हैं θ1 की वैल्यू वहां पे क्या होगी, θ1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। एक एंड पे बात कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि सेकेंड एंड की यदि बात करें तो एक एंड की बात करें, किसी भी चाहे सेकेंड एंड की बात कर लो या फर्स्ट एंड की बात कर लो, तो एक लाइनिंग क्या हो जाएगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी, क्योंकि हमें एंड पे चाहिए।
एंड पे चाहिए, तो थीटा 1 की वैल्यू तो मैं मान लेता हूँ कि क्या हो जाएगी π/2, और दूसरी लाइनिंग सीधी हो जाएगी, तो एक पर्टिकुलर एंड के ऊपर हमें चाहिए, तो एक लाइनिंग तो क्या हो जाएगी, यानी कि अब इसको एक एंड पे लेके जाना है, तो एक पर्टिकुलर एंड पे जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो एक लाइन तो सीधी हो जाएगी, एक लाइन तो 90 डिग्री पे हो जाएगी। यानी कि यदि ये मेरी कोयल है और इसके बीच में मैं दोनों लाइनों को पहले पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ से हटा के यहाँ पे ला रहा हूँ, तो एक लाइन तो 90 डिग्री पे हो गई और दूसरी लाइन क्या होगी, सीधी हो गई, तो एक थीटा की वैल्यू π/2 होगी और दूसरा थीटा क्या हो गया, पाई हो गया, तो थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो जब मैं बी डैश की बात करता हूँ यानी कि एंड के ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, μ0 ni/2, और कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा कोस π/2 यानी कि 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और माइनस कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा μ0 ni/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोलेनोइड का कंसेप्ट रहेगा। सेकंड की कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो सेकंड यदि मैं बात करता हूँ किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई से, और इसकी वैल्यू क्या रहती है, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। ये हमारे पास जनरल कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। यदि हमारे पास कोई कोयल है और उनका म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या है, एम है, यदि इसको म्यूचुअल इंडक्शन के रिस्पेक्ट में हमें शो करना हो तो फाई की वैल्यू रहती है एम इंटू आई। यदि कोयल्स है, दो कोयल्स हैं, इनका म्यूचुअल इंडक्शन मेरे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों का एम है और करंट इनके अंदर फ्लो हो रहा है आई, तो ये जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एम इंटू आई रहेगी। दो तो ये की कंसेप्ट हो गए। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इसकी बात करेंगे थर्ड की कंसेप्ट के अंदर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, फेराडेज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है इसकी वैल्यू -d∅/dt के इक्वल होगी, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है। माइनस क्यों ले रहे हैं, बेसिकली कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये हमारे पास किसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस रीजन को अपोज करता है जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है, तो ये -d∅/dt से रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हमने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्शन के केस में फाई की वैल्यू क्या होती है, mi होती है। तो यदि मैं यहाँ पे E की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -d∅dt हो जाएगा। तो I तो यहाँ पे m तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज किसके अंदर आ जाएगा, di/dt के अंदर। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रहेगी। और अब हमारे पास एक कंसेप्ट बचता है एडी करंट का। फोर्थ कंसेप्ट हमारे पास क्या बच रहा है, एडी करंट बच रहा है। तो हम बात करते हैं एडी करंट। एडी करंट बेसिकली क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एडी करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट की, तो ये क्या होगा, लूप्स ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इसके कारण करंट के लूप जनरेट होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एडी करंट बोला जाता है। और इसको आल्सो नोन एज फोकल्स करंट। एडी करंट को किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज फोकल्स करंट। फोकल्स करंट, जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी उनके नाम पे इसको फोकल्स करंट भी बोला जाता है। तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट रहेंगे। तो अब इन की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें जस्ट कॉलम मैच करने हैं, तो आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है बेसिकली। तो फर्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर ए में हमें दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सोलेनोइड,
कैरिंग करंट। तो सेंटर पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, म्यू नॉट एन आई। सेंटर पे हमने क्या फाइंड किया, म्यू नॉट एन आई। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ए के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सेकंड बी के अंदर हमें दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ सोलेनोइड कैरिंग करंट। तो वहां पे हमने देखा था म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा आर। सी की बात कर लेते हैं। सी के अंदर हमारे पास क्या है, एडी करंट। एडी करंट को क्या बोलते हैं, फोकल्स करंट। तो इसके अंदर एस आ जाएगा। सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। डी की यदि बात करें तो डी के अंदर क्या आएगा, डी हमारे पास दे रखा है ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो डी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो डी के अंदर हमारे पास आएगा क्यू। और जो ई बच गया, ई के अंदर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ई के अंदर पी बचा है तो पी आ जाएगा। पर चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने एम आई फाइंड आउट किया था, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए के अंदर हमारा टी आ रहा था, तो जो थर्ड एंड फोर्थ हैं वो तो नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड की। ए के अंदर टी आ रहा था, बी के अंदर आर आ रहा था। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।